जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान करने का जज्बा था। ये डॉक्टर मतलब इसने क्या किया, 3 महीने कोर्स के लिए उन्होंने पूछा कोई कार्डियोलिस्ट यानी कि हार्ट का कोर्स करना चाहता है, क्योंकि ये सोचती कि मैं कुछ और सीखूं। या वो कोर्स करने के लिए RR हॉस्पिटल दिल्ली, आर्मी हॉस्पिटल है, वहाँ पर आई हुई। 2 महीने हो चुके थे, 1 महीना बाकी था। जो अभी सोमवार को 3 तारीख को ये पेशेंट थे उनका एंजियोग्राफी कर रही थी, जिसके साथ कई और भी साथी, कैप्टन थी, डॉक्टर भी थे। उसको ऑपरेशन करने के बाद थोड़ा इनको बीच में 1 मिनट का गैप मिला, तो इसको ऐसा लगा कि भाई जैसे मुझे सिर में चक्कर आ रहा है, क्योंकि उस कैथ लैब में रेडिएशन की प्रॉब्लम है या कुछ हो, ये समस्या ज़रूर है। तो वहाँ पर जब ये कुर्सी बैठ गई तो इसके साथ वाली लड़की बोली, उन्होंने क्या हुआ, बस इतनी देर में वो गुड्डी उसके यहाँ पैरों में गिर गई। तो उन्होंने देखा कि ये बेहोश हो गई है, तो उन्होंने उसको पानी पूरी मारा और उसके सारी ये नब्ज देखी, नब्ज भी डाउन हो गई। फिर इसको ऑक्सीजन दी गई, CPR दिया गया। फिर उसके बाद जब उसको होश नहीं आया, वेंटिलेटर पर डाल दिया, तो उसके बाद ये दोबारा होश में नहीं आई। कल शाम को इसकी जो भी है अपनी अंतिम सांस ली और अपने देश के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी। 29 वर्ष की थी बेटी, क्या इस देश के प्रति कितनी ललक थी उनके दिल में कि उन्होंने शादी भी नहीं की, ऐसा क्यों हुआ? शादी के लिए हम बार बार कहते थे, मेरी मिसेज, मेरी लड़की, मेरा दामाद, वो एक बात कहती थी कि मुझे अभी और बहुत कुछ करना है। शादी के लिए मैं अपने आपको प्रिवेयर मेंटेन करूँगी। ज़रूरत होगी मैं माँ बाप का नाम मतलब कभी ऐसा नहीं होने दूंगी भाई जिससे कि माँ बाप के परिवार में, समाज में कोई होए। मुझे समय दो, मैं इसके बारे में विचार करूँ, लेकिन मुझे कुछ करना है, मेरे अंदर कुछ जज्बा है। तो जो ये शहादत हुई, जो गांव के युवा हैं, बेटियां हैं, उनके लिए आप भी एक सैनिक हैं, रिटायर्ड सैनिक हैं, आप क्या उनको प्रेरणा देना चाहेंगे इस अवसर पर? मैं तो यही कहूँगा कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है, और ज़्यादा बेटियां हैं देश की सेना के लिए जाएं और अपने देश के लिए अपना जो भी है सेवा करें देश की, क्योंकि देश की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। क्योंकि 22 साल नौकरी मैं BSF में करके आया हूँ, और आज जो आनंद मतलब सेवा करके मुझे मिला है, तो मैं यही चाहूँगा कि अपने माता पिता बच्चे को पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सेना में उनको भेजें। डोली में बिठाने की बजाय आप की जो शहादत की जो यात्रा थी, अंतिम यात्रा थी, उसको आप कंधा दे रहे थे, दर्द था मन में, या आप उनसे गर्व ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी बेटी ने देश के लिए अपने जो प्राणों का जो प्राण हमको बलिदान दिए? देखो, हर एक माता पिता का एक अरमान होते हैं कि बेटी जब सियाणी हो जाती है तो वो उसका डोली में बिठाए, लेकिन चलो मैं दुर्भाग्य भी नहीं कहूँगा, उसको मैं ये कहूँगा कि गर्व है कि एक डोली में बैठने की बजाय एक शहीदी का दर्जा प्राप्त हुआ है और देश का, मेरे गांव का, मेरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। मुझे मतलब दुखी इतना नहीं हूँ, मुझे गर्व ज़्यादा है इस बात का। आचार्य जी आ जाओ। तो ये थे कैप्टन पूनम रानी के पिताजी, जिन्होंने जो अपनी बेटी की शहादत पर है जो अपने आप को गर्व महसूस वो कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि बेटी को डोली में बैठाना था, लेकिन आज उनकी जो शहादत हुई है, अंतिम यात्रा है जो को आपने कंधा दिया, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो ऐसे पे उन्होंने जो एक बड़ा अच्छा है जो जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे दुख बहुत कम है, लेकिन मैं खुश हूँ इस बात पे कि मेरी जो बेटी है वो देश की सेवा करते हुए उन्होंने शहादत पाई। तो बेटियों के लिए भी इन्होंने जो बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि देश की बेटियों को जो अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपनी माता पिता की जो मान सम्मान के लिए जो अपने हर फील्ड में जिसमें वो प्रफुल्लित हो उसमें उसको वर्क करना चाहिए, और देश की सेवा करने के लिए सेना में भी जो हमारी बेटियों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए।